जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संग जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत्ता भला सरबत्ता भला। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, आज का सत्संग नरेंद्र टंड अंकल जी का है, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। आप सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा, ताकि आपको आपके सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से प्राप्त हो सके। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं, श्रद्धालुओं की निजी नियति में गुरु जी का हस्तक्षेप, जहाँ पर वह भक्त को उन विपदाओं से बचाते हैं जिनका उसे ज्ञान नहीं हो, और यह करने के लिए उसके कर्मों का निवारण समझना सरल नहीं है। साथ ही उसके बुरे कर्मों को समाप्त करने में सर्वशक्तिशाली के कृत्य जीवन और मृत्यु पर उसका अधिकार सिद्ध करते हैं। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं, दुष्ट आत्मा बनाम गुरुजी ऊर्जा। नरेंद्र अंकल अब अहमदाबाद स्थित जनरल इलेक्ट्रिकल में कार्यरत के परिवार को एक विचित्र समस्या थी। उनकी पत्नी के शरीर में एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। उनकी माँ पटियाला में नव वर्ष के अवसर पर गुरुजी से मिली और उनका एक चित्र लेकर घर आई। परिवार ने पंचकुला में गुरुजी से भेंट करनी चाही, किंतु यह संभव नहीं हो पाया। वह मनसा देवी चले गए। महिलाओं के सरलता से हर बात पर विश्वास करने के लिए नरेंद्र ने उन पर व्यंग कसा कि हर ईंट के पीछे दो गुरु मिल जाएंगे। अंततः परिवार को चंडीगढ़ में शिवरात्रि के अवसर पर गुरु दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नरेंद्र ने अनेक सत्संग सुने और गुरुजी को यह भी कहते हुए सुना कि जो भी श्रद्धा से आया है वह उसके घर अवश्य जाएंगे। अगले दिन प्रातः 4:30 बजे यह शब्द सत्य सिद्ध हुए, जब उनके शयन कक्ष का द्वार खुला और नरेंद्र ने गुरुजी की छाया देखी। गुरुजी ने घर पर अपने आने के प्रमाण भी छोड़े। घर की सफाई करते समय दंपत्ति को कुछ स्वर्ण के अति महीन तार मिले। उनको यह पता नहीं था कि ये क्या है, परंतु अगले 20 दिन तक घर में वह उन्हें उठाते रहे। यह वही तार थे जो गुरुजी के वस्त्रों में सुसज्जित बेल बूटों में लगते हैं। नरेंद्र जी ने गुरुजी से मिलने का निश्चय किया और एक शनिवार को उनसे मिलने चंडीगढ़ गए। उन्होंने गुरुजी से अपनी पत्नी की समस्या का उल्लेख किया तो गुरुजी ने कहा कि उन्हें आशीर्वाद मिल गया है। नरेंद्र निराश हो गए। वह यह सोच रहे थे कि गुरुजी ने उनसे उनकी समस्या के बारे में क्यों नहीं पूछा या उनसे और अधिक बात क्यों नहीं की। उस समय तक वह गुरुजी द्वारा उच्चारित शब्दों को पूरी शक्ति से अनभिज्ञ थे। उनके कथन सत्य वचन है, भले ही कितने भी अनौपचारिक रूप से किसी की समस्या का निवारण करने के लिए कहे गए हों। नरेंद्र फिर गुरुजी के जन्म स्थान डुगरी ग्राम गए। वहां से वह यादगार के लिए गुरुजी के घर से एक ईंट ले आए। उस ईंट को धोकर उन्होंने अपने घर में पूजा स्थान पर रख दिया। उस रात्रि को उन्हें एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वह नारी जो कि आत्मा रूप थी, जो उनकी पत्नी के शरीर में थी ना, ने जब उनके शरीर में प्रवेश कर लिया, उनके मुख से वह बोली कि उसे कभी भी वश में नहीं किया जा सकता, किंतु घर में रखी हुई वह ईंट इतनी शक्तिशाली है कि अब वह यहाँ पर और एक पल भी नहीं रह सकती है और वह इसी समय यह घर छोड़कर चली जा रही है। परिवार की समस्या हल हो गई थी गुरुजी के घर से लाई हुई उस ईंट के कारण। वह एक ईंट, नरेंद्र ने उस परिहास की हर ईंट के पीछे दो गुरुजी मिल जाते हैं का मुंह तोड़ उत्तर भी थी। अतः प्रयत्न करने पर भी अगले दिन नरेंद्र को वह पूरा स्वप्न याद नहीं रहा था, किंतु गुरुजी ने उनके मन में सभी शंकाएं यह कहकर दूर कर दी कि उन्हें एक ईंट के माध्यम से कृपा प्राप्त हुई थी। फिर गुरुजी ने सदा की भांति थोड़े से वाक्यों में गुरु की प्रकृति का रहस्योद्घाटन यह कहकर किया, गुरु को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरु को इस स्तर तक मत गिराओ। गुरु को तुम्हारी समस्या का आभास है और वह उसका हल निकाल लेंगे। बार बार गुरुजी के शब्द सत्य सिद्ध हुए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अंगद जी आगे अंकल जी लिखते हैं, नरेंद्र की बेटी का उद्धार। जनवरी 1998 में नरेंद्र अपने भतीजे की पहली लोहड़ी पर होने वाले समारोह के लिए कुछ उपले लेने डुगरी गए। वह गुरुजी की माँ से मिले, जिन्होंने उन्हें एक बोरी उपले ले जाने के लिए कहा, किंतु वह अपनी कार में केवल 5 उपले लेकर वापस आ गए।
3 दिन के पश्चात माताजी गुरुजी के पास दिल्ली में थी। गुरुजी ने उनसे प्रश्न किया कि क्या कोई उपले लेने आया था। माँ को नरेंद्र का नाम पता नहीं होने के कारण उन्होंने कहा कि चश्मा पहने हुए एक युवक आया था और वह कुछ उपले अपनी कार में रखकर ले गया था। जब गुरुजी ने पूछा कि क्या बोरी भरकर उपले दिए थे, तो माँ ने नकारात्मक उत्तर दिया। फिर गुरुजी जैसे अपने आप से बात करते हुए बोलने लगे कि होगा या नहीं होगा, यह उन्होंने 2 बार दोहराया। फिर वह बोले, जब होगा वह देख लेंगे। शीघ्र ही नरेंद्र की पत्नी गर्भवती हो गई। उसके 8वें मास में नरेंद्र ने नवजात शिशु को लपेटने के लिए गुरुजी से उनके वस्त्रों के लिए अनुग्रह किया। गुरुजी ने मना कर दिया। शल्य क्रिया के द्वारा नरेंद्र की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। जन्म के दिन ही उसके फेफड़ों में संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन हो गया। नरेंद्र ने जब गुरुजी को बताया तो उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, किंतु तीसरे दिन उस नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। नरेंद्र की पत्नी के टाकों में पस भी पड़ गई थी। 21 दिन में वह पस पेट में एक थैली के रूप में एकत्रित हो गई। नरेंद्र की पत्नी अत्यंत दुखी थी। उसने गुरुजी को उनके चित्र के सामने उनको भला बुरा कहा। विलाप करते हुए उसने कहा कि वह बच्चा पहले ही खो चुकी थी और अब उसे यह समस्या हो गई थी। उस रात्रि में उसे अपना उत्तर मिल गया। गुरुजी ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर उसे 21 दिन तक एक आरती करने को कहा। उन्होंने एक उपाय भी बताया। फिर उन्होंने कहा कि उसके उदर में वह थैली जन्म दिवस के 42वें दिन बाद लुप्त हो जाएगी। शोक संतप्त माँ ने गुरुजी के कथन का पालन किया। उसने वह आरती 21 दिन तक की। आश्चर्यजनक रूप से उस दिन के पश्चात उसे उस आरती के शब्द याद ही नहीं रहे। शीघ्र ही उसके टाँकों के निकट ही एक छिद्र हो गया, जिसमें से पूरी पस बाहर निकल गई। परंतु नरेंद्र का दुख अब तक बना ही हुआ था। एक दिन वह अपने घर में दिया जलाते हुए रोने लगे। उस रात्रि गुरुजी ने नरेंद्र को स्वप्न में दर्शन दिए। वह उसे उस स्थान पर ले गए जहां नरेंद्र ने अपने नवजात शिशु को दफनाया था। उन्होंने उसे वहां खोदने के लिए कहा। फिर उन्होंने शिशु को उनके हाथ में रखने के लिए कहा, जो अचानक बहुत बड़ा प्रतीत हुआ। फिर गुरुजी ने दूसरे हाथ से उसके ऊपर जल छिड़का तो वह रो पड़ी। फिर उन्होंने नरेंद्र से 2 बार पूछा कि क्या उन्हें यह कन्या चाहिए। शब्द नरेंद्र कुछ कह नहीं सके। गुरुजी ने उन्हें बताया, यदि उस समय वह उसकी माँ के कहे अनुसार उपलों की पूरी बोरी ले जाते तो यह घटनाएं नहीं होती। इस शिशु ने जन्म ही नहीं लिया होता। गुरुजी ने समझाया कि नवजात शिशु के जीवित रहने से माता पिता में से एक की मौत निश्चित थी। उस स्वप्न में जो जगत अवस्था में अधिक सत्य था, नरेंद्र ने कन्या को अस्वीकार कर दिया। गुरुजी ने फिर उस कन्या को मोक्ष प्रदान किया। नरेंद्र ने उस कन्या के शरीर से एक प्रकाश किरण निकलकर गुरुजी के कमल चरणों में जाती हुई देखी। गुरुजी ने कहा कि उसे वह मुक्ति प्राप्त हुई है जो तपस्वी सहस्त्र वर्षों की तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते। उस शमशान घाट में गुरु कृपा से एक आत्मा को मुक्ति प्राप्त हुई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और पुत्र को आयु वृद्धि। अक्षय अत्यंत विलक्षण बालक था। 3 वर्ष की आयु तक उसके शरीर और मूत्र से गुरुजी की सुगंध आती थी। एक दिन उसके पिता नरेंद्र ने उसकी जन्म पत्री एक जोशी को दिखाई तो उन्होंने कहा कि उसकी आयु केवल 8 वर्ष तक ही है। दुखी माँ ने नरेंद्र को गुरुजी से प्रार्थना करने के लिए कहा। दिसंबर 2001 में गुरुजी जालंधर में थे। नरेंद्र ने वहां जाकर गुरुजी को ज्योतिषी के कथन से अवगत कराया तो उन्होंने मात्र उनका उत्तर दिया कि जोशी लोगों को गलत मार्ग पर ले जाते हैं। कुछ दिन पश्चात एक भक्त ने जालंधर में ही एक समारोह का आयोजन किया था। गुरुजी ने नरेंद्र को आने के लिए कहा तो उन्होंने चंडीगढ़ में एक अधिवेशन होने के कारण अपनी असमर्थता व्यक्त की। गुरुजी के अनुरोध पर नरेंद्र रात्रि 10 बजे चंडीगढ़ से जालंधर पहुंचे। गुरुजी उस समय प्रसाद वितरण कर रहे थे। उन्होंने नरेंद्र को भी प्रसाद दिया। फिर नरेंद्र ने लंगर किया और उसके उपरांत गुरुजी के साथ हॉल में बैठ गए।
सतगुरु ने पुनः प्रसाद बांटा और नरेंद्र को देते हुए बोले कि उन्होंने उसके पुत्र की आयु वृद्धि कर दी है। नरेंद्र को गुरुजी का कथन याद है, केवल रब ही यह कर सकता है और वह उसके सामने है। अब अक्षय का पाठशाला जाने का समय आया तो उसके अभिभावकों ने 3 स्थान पर प्रवेश पत्र भर दिए थे। 2 ने बहुत अधिक धनराशि के रूप में मांग की थी, तो उनके बारे में सोच विचारना ही उन्होंने बंद कर दिया था। एक स्वप्न में गुरुजी ने अक्षय की जेब में उनका चित्र रखने का निर्देश दिया और कहा कि ऐसे उसका प्रवेश हो जाएगा। तीसरे स्कूल में बच्चे के साक्षात्कार के दिन यद्यपि उसके माता पिता गुरुजी का चित्र लेकर भेजने को उत्सुक नहीं थे, उन्होंने उसकी जेब में एक चित्र रख ही दिया। उसके पिता चिंतित थे। 5,000 में से केवल 250 बच्चे चुने जाने थे, परंतु अक्षय का विश्वास अटल रहा। परिणाम आने पर वह चकित हो गए। प्रवेश सूची में उसका नाम 5वें स्थान पर था और उनको इसके अतिरिक्त उन्हें कोई भी पैसा नहीं देना पड़ा था। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अंकल जी आगे लिखते हैं, मृत्यु पथ से बचाव। जनवरी 1998 में 3 साधु नरेंद्र के घर आए। उनमें से एक भविष्यवाणी करने लगे और नरेंद्र की मां को बताया कि उनके बड़े पुत्र की अब तक मृत्यु हो जानी चाहिए थी। यह सुनकर मां ने नरेंद्र की पत्नी को बाहर बुलाया। संत ने कहा कि उसकी बढ़ी हुई आयु उन महापुरुष के कारण है जिन पर वह आस्था रखते हैं। फिर उस घुमक्कर जोशी ने कहा कि नरेंद्र की मृत्यु 30 जनवरी को हो जाएगी। यदि उस संत को कपड़े दिए जाएं तो वह इस विपदा को दूर कर देंगे। नरेंद्र की पत्नी चिंतित हो गई और उसने नरेंद्र को गुरुजी के पास भेज दिया, क्योंकि वह तिथि निकट ही थी। 30 जनवरी को नरेंद्र गुरुजी के साथ थे। उस रात को नरेंद्र की पत्नी ने स्वप्न में देखा कि गुरुजी और मां काली एक साथ हैं और गुरुजी काली को दंपत्ति को आशीर्वाद देने को कह रहे हैं। माँ के हाथ में एक चांदी की छड़ है। उन्होंने दंपत्ति को अपने हाथ आगे करने को कहा। नरेंद्र ने ऐसा करने पर माँ ने उसके हाथ पर छड़ से वार किया। नरेंद्र की पत्नी ने भयभीत होकर मना कर दिया और हाथ आगे नहीं बढ़ाया। गुरुजी ने कहा, छड़ के उस वार से नरेंद्र के बुरे कर्म नष्ट हो गए थे। उन्होंने नरेंद्र की पत्नी को यह भी बताया कि वह दृश्य काल्पनिक न होकर वास्तविक है। उसी समय नरेंद्र की पत्नी जाग गई। उसने देखा कि उनके पूजा स्थान में रखे हुए गुरुजी के चित्र में लाल कपड़े काले हो गए थे, काली माँ के समान। 5 मिनट के पश्चात पुनः वह लाल हो गए थे। जय गुरु। संगत जी, अंकल जी आगे लिखते हैं, मृत्यु के चिन्ह मिटाए। लुधियाना में उनके पैतृक घर के द्वार पर 2 हाथ चिन्हित थे। नरेंद्र की पत्नी को कुछ अंदेशा था और उसने अपनी सास को दर्शन के लिए नैना देवी के मंदिर भेज दिया। जब वह वहां पर नहीं थी, नरेंद्र की पत्नी घर साफ करने और उन निशानों को मिटाने में लग गई। उसने उन चिन्हों को अपने हाथ से मिटाने का प्रयत्न किया। रात तक उस हाथ में अत्यंत वेदना और सूजन आ गई थी। 4 दिनों में बाएं अंग में पक्षाघात हो गया था, पैरालिस हो गया था। चिकित्सकों ने औषधियां आरंभ करवाकर कुछ व्यायाम करने को कहा। नरेंद्र जलंधर में कार्यरत थे। पत्नी के समाचार सुनकर वह घर आना चाह रहे थे, किंतु पत्नी ने उन्हें फोन कर चिंता मुक्त रहने के लिए कहा। सदा की भांति गुरुजी ने उनको रोग मुक्त कर दिया था। उसने बताया कि वह अपना दुखड़ा गुरुजी के चित्र के सामने व्यक्त कर रही थी कि अचानक गुरुजी प्रकट हो गए और अपने इस प्रकट होने के अचंभे से शांत होने के बाद वह दंपत्ति के बिस्तर पर बैठ गए। उन्होंने बताया कि उन चिन्हों का अर्थ सास की निश्चित मृत्यु थी, जो उन्होंने मात्र हाथों के लकवे में परिवर्तित कर दी थी। गुरुजी ने अपने भक्त के हाथ मले और फिर उन्हें हिलाने को कहा। जब वह नहीं कर सकी तो उन्होंने प्रक्रिया दोहराई। इस बार वह हाथ को हिला सकी। लकवा लुप्त हो गया था। गुरुजी ने सलाह दी कि वह अपनी सास के उनके चित्र पर जल डलवाए और इस जल से उन चिन्हों पर छींटे मारे जाएं। छींटे मारते ही वह पूरे से लाल रंग के हो गए। गुरुजी बोले कि उन्हें आशीष मिला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जी अंकल जी आगे लिखते हैं, नैनीताल का निमंत्रण। जून 2002 में गुरुजी की संगत के साथ नैनीताल जाने की योजना बन रही थी। नरेंद्र की पत्नी सोच रही थी कि गुरुजी उनको साथ चलने के लिए कहेंगे या नहीं। नरेंद्र ने कहा कि ना तो वह उनके पुराने अनुयायी हैं, ना ही धनवान हैं, तो गुरुजी उनको संभवतः आने के लिए ना कहें। शीघ्र ही पता लगने वाला था कि उनका सोचना कितना गलत है। गुरुजी की संगत में कोई भेदभाव नहीं होता और उन जैसी तेजस्वी विभूति के सम्मुख सब दीन हैं, वह दाता हैं और शेष सब कोई भी लौकिक प्रतिष्ठा होते हुए भी मात्र भिक्षु हैं। 2 दिन में ही गुरुजी ने नरेंद्र को दिल्ली बुलाया। दिल्ली पहुंचकर लंगर खाने के उपरांत गुरुजी ने उन्हें नैनीताल आने का निमंत्रण दिया। जब नरेंद्र घर वापस पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि गुरुजी ने केवल औपचारिकता के लिए उन्हें आमंत्रित किया होगा, पर जाने से 3 दिन पूर्व गुरुजी ने उन्हें बुलाया और साथ में ऊनी वस्त्र भी लाने के लिए कहा। गुरुजी ने नरेंद्र के समस्त भ्रम दूर कर दिए थे। नरेंद्र कहते हैं कि उनको आपके जीवन के बारे में सब ज्ञान है, आप क्या करते हैं और क्या सोचते हैं। नैनीताल में गुरुजी ने नरेंद्र को डिप्लोमा अथवा डिग्री पाठ्यक्रम करने के लिए कहा। नरेंद्र ने कहा कि 1 दशक के बाद यह कैसे करना अत्यंत कठिन होगा, परंतु गुरुजी ने उसे बलपूर्वक यह करने का आदेश दिया। नरेंद्र ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम करना आरंभ किया और वह उसे पूरा करने की शंका के साथ। परीक्षाओं में नरेंद्र ने गुरुजी से सहायता मांगी। गुरु कृपा से उन्होंने यह 2 वर्ष में ही पूर्ण कर लिया और गुरुजी को समाचार देने गए। गुरुजी सोच रहे थे कि नरेंद्र उन्हें यह बताने का कष्ट क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं तो उन्होंने ही लिखी थी और सफल रहे थे। गुरुजी की दया से नरेंद्र ने MBA कर लिया था। संगत जी अंकल जी आगे लिखते हैं, सबको आशीर्वाद। गुरुजी सबको अपना आश्रय प्रदान करते हैं। उन्हें भक्त के भूतकाल से कोई अभिप्राय नहीं है। उन्हें पावन पवित्र विचारों की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी से किया हुआ स्वावलोकन अधिक लाभप्रद होगा। सतगुरु सदाचारी और दुराचारी, अच्छे और बुरे, धनवान और निर्धन में कोई भेदभाव नहीं करते। उनकी छत्र छाया में परिवार, मित्र, संबंधी आदि सब आकर उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। पर सदगुरु के साथ एकाकार होने के लिए स्वाभिमान को समाप्त कर उनको समर्पण करना अनिवार्य है। फिर गुरुजी अपने भक्त के जीवन पथ को ही सहज कर देते हैं और उसके बुरे कर्मों को जैसे उन्हें उचित लगे निष्फल कर देते हैं।